जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के आज होने वाले हिंदी इलेक्टिव के बोर्ड एग्जाम के लिए VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं। और दोस्तों ये आपका सेट 2 है। इससे पहले मैंने आपके लिए सेट 1 के भी वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूँ, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है ये काफी VBA है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए आपके जितने भी VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका दिया गया पठित गद्यांश और यहाँ पर निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया गया इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये जो है 4 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखिए कि गद्यांश में लिखा हुआ है कि आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और यह निश्चय नहीं कर पाए हैं कि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि स्वभावतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं और हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है और वह अहिंसा और आत्मवाद का। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे ग्रहण न कर सके पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए। आगे इसमें लिखा हुआ है कि और उसके परिवर्तन का इंतजार करना चाहिए और यदि हम सिद्धांत ही न मानेंगे तो उसके परिवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है। आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि जहां तक मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांत को समझा है वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के जिसे वे सत्य भी कहा करते थे मांगने और प्रवर्तक थे। आगे इसमें लिखा हुआ है उसे ही कुछ लोग आज गांधीवाद का नाम भी दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस गद्यांश को पढ़ लिया। इसका दोस्तों इस पर आधारित जो 4 प्रश्न दिए गए उसके उत्तर को अब चलिए हम लोग देखते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि असमंजस में पढ़कर हम क्या तय नहीं कर पा रहे हैं। असमंजस में पढ़कर हम क्या तय नहीं कर पा रहे हैं, अपना लक्ष्य, अपना सुख, अपनी दुर्बलता या फिर अपना सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, अपना लक्ष्य। इसका दूसरा प्रश्न है कि विश्व में सुख, शांति और समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। मन से अहिंसा का पालन, वचन से अहिंसा का पालन या फिर कर्म से अहिंसा का पालन या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों होना जरूरी है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया कि गांधीवाद से मेल न रखने वाला सिद्धांत कौन सा है, भौतिकवाद, अहिंसावाद, आत्मवाद या फिर सत्यवादिता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्मवाद। इसका आपका चौथा प्रश्न है कि दुर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। मूल शब्द के पहले जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं और मूल शब्द के अंत में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ जो आपका है दुर्बलता, तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं इसका जो होगा दूर, इसमें उपसर्ग है और ता इसमें जो है प्रत्यय है। तो ये कहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, दूर और ता, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखें तो दूर आपका प्रत्यय है, ता जो दूर जो है आपका उपसर्ग है, ता इसमें प्रत्यय है और वहीं पर जो है बल इसमें जो मूल शब्द है। तो इस तरह से दुर्बलता बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ। इसका दोस्तों आगे के प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो कविता दी गई है इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखिए कविता लिखा हुआ है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थि विहीन। इसके बाद आगे कि तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भाव शून्य लीन और आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवजुग का तन तुम धन्य। आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें कविता में लिखा हुआ है कि तुम्हारा निस्वार्थ त्याग है विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर
इस कविता को देखा। इसको नीचे इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आपका प्रश्न है कि सत्य और अहिंसा ने किस प्रकार नव जीवन का सृजन किया है। तो दोस्तों ऊपर में जो हम लोग कविता पढ़े हैं उसका अगर भावार्थ को हम लोग देखेंगे तो उसके अनुसार इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना, ये होगा। दूसरा में दिया गया सह अस्तित्व को स्थापित कर, ये भी है। और औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दिलाकर, ये भी होगा। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि विश्व की समस्त असारता कहाँ जीर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, गांधी जी में, सिद्धांतों में, मानव जाति में या फिर नवयुग में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, गांधी जी में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि भावी की संस्कृति समासीन का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें जो सबसे पहला देख रहे हैं इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, यानी कि भविष्य में राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला से। इसका दोस्तों 8वां प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश में कवि किस महापुरुष की चर्चा कर रहा है। तो दोस्तों ये जो कविता है इस कविता में किसकी चर्चा हो रही है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चर्चा हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका दिया गया रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न, जिसमें आपका 9वां प्रश्न है कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी 1776 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, सुगम, प्रभावी या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जान ही गए होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि रेडियो अस्तित्व में कब आया। तो दोस्तों रेडियो जो अस्तित्व में आया था वो 1895 ईस्वी में आया था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रणाली कब शुरू हुई थी, इंटरव्यू छापने की प्रणाली कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये शुरू हुई थी 1859 ईस्वी में, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है संपादन करने वाले व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है, मेधा की, निपुणता की, अभिप्रेरणा की या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग जान ही गए होंगे, इनमें से सभी की। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि जन संचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जिज्ञासाओं का समाधान करना, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका भी सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ये तीनों जरूरी होता है, जनसंचार का जो प्रमुख उद्देश्य है ये तीनों है। इसका दोस्तों 15वां प्रश्न है कि प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है। हम लोग जो आवेदन पत्र लिखते हैं तो आपका विश्वासी के बाद नीचे किसका हस्ताक्षर होता है, भेजने वाला का हस्ताक्षर होता है, और भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछा गया आपके किताब से, जिसमें निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 19 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि ये जो कविता है, पद्यांश है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जिसमें कविता देखिए लिखा हुआ है कि पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयर नेह जल बाढ़े, और कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एति ते अधिक कहाँ है कहा, और मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधीहु पर कोहु कोह न जाऊ, आगे की मोह पर कृपा सनेहु विसेखी। और आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि खेलत खुनिस न कबहू देखी, शिशुपन ते परि हरेयु न संगु, और कबहू न किन्ह मोर मन भंगु। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं प्रभु कृपा रीति जिये जोही, और हारेहू खेल जीता वही मोही, महू स्नेह सकोच वच सन्मुख कहीं न पैन, और दर्शन त्रिपित न आजू लगी प्रेम जिया से नैन। तो इस तरह से एक कविता थी जिसमें जो इसमें शब्द दिए गए थे उच्चारण में कहीं गलती हुआ होगा तो इसके लिए सॉरी।
इसका चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित जो प्रश्न है उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें आपका प्रश्न पूछा गया कि किसके नेत्रों से स्नेही अश्रु बह रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, जो कविता में हम लोग पढ़े हैं तो उसके अनुसार जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, भरत। समझ गए। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश में भरत ने राम के स्वभाव की क्या विशेषता बताई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप लोग जो देखेंगे बचपन के खेलों में भरत को हराना ये नहीं है। इसके बाद निर्दोष व्यक्ति पर क्रोध करना ये भी नहीं होगा, और भरत को अपने साथ न खिलाना ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा अपराधी व्यक्ति पर भी क्रोध न करना। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया इस प्रश्न को। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भरत ने श्री राम के सम्मुख अपने किस भाव को कभी प्रदर्शित नहीं किया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा स्नेह होगा, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ये। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि भरत के अनुसार राम की कृपा व स्नेह विशेष किस पर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका लक्ष्मण पर ये नहीं होगा, कौशल्या माँ पर ये भी नहीं होगा, स्वयं भरत पर। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वयं भरत पर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बसंत आगमन पर किस घाट का पत्थर और अधिक मुलायम प्रतीत होने लगता है। लहर तारा का, मड़ुआडीह का, जमुना का, या फिर दशाश्वमेध का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दशाश्वमेध का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बसंत आया कविता के कवि हैं। बसंत आया कविता के कवि कौन है। तो वो है आपका रघुवीर सहाय, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जायसी को किस साहित्य से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। जायसी को किस साहित्य से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों वो प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी आखिरी कलाम से, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। इसका अगला प्रश्न है कि विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे। विद्यापति जो कवि थे तो किस राजा के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका शिव सिंह होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका अगला प्रश्न है कि संवदिया का क्या नाम था। संवदिया जो था उसका क्या नाम था। बड़ी बहुरिया का जो संवाद को इधर उधर कर रहा था तो उसका जो संवदिया था उसका क्या नाम था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका हरगोविंद होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी, नेहरू और आसिर अराफात हिंदी गद्य की किस विद्या की रचना है। गांधी, नेहरू और आसिर अराफात हिंदी गद्य की किस विद्या की रचना है। तो दोस्तों ये जो आपका विद्या है आपका संस्मरण है, यादगार वाला चीज है, याद करने वाला। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्मरण। इसका अगला प्रश्न है कि दूसरा देवदास किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, या फिर ममता कालिया का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये जो देख रहे हैं ममता कालिया। ठीक है। इसका अगला प्रश्न है कुटज किसका साथी है। कुटज किसका साथी था। तो आप लोगों को पता ही होगा, गाढ़े का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है, अगला जो 28वां प्रश्न आपका है वो पूछा गया कि झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था। झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था। तो वो कारण था झोपड़ी का जलना, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर यह सही है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बिस्कोहर में लोग फूलों की गंध से किसका संबंध जोड़ते हैं। बिस्कोहर में लोग फूलों की गंध से किसका संबंध जोड़ते हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा जो हम लोग देख रहे हैं, जो देखिए सांपों का, महामारी का, देवी का, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है। इसका दोस्तों आपका जो अंतिम प्रश्न है वह पूछा गया कि मालवा जाते समय लेखक क्या सोचकर प्रसन्न हो रहे थे। ये जो प्रश्न पूछा गया है कि मालवा जाते समय लेखक क्या सोचकर प्रसन्न हो रहे थे। तो दोस्तों वो जो खुश हो रहे थे वो गांव पहुंचकर ज्वार, बाजरे और सोयाबीन की लहलहाती फसलें देखने को मिलेगी, यही सोच करके वो क्या कर रहे थे। तो जो पूरा प्रसन्न हो रहे थे, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, गांव पहुंचकर ज्वार, बाजरे और सोयाबीन की लहलहाती फसलें देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के आज होने वाले हिंदी इलेक्टिव के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 30 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपके लिए और भी VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के वीडियो को अपलोड किया है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इन सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम बहुत सारे प्रश्न यहाँ से भिड़ेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग जो है इन सारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।